हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है पाइथन प्रोग्रामिंग का 5th चैप्टर जो है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है, क्यों ये चैप्टर हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है और किस तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फाइल हैंडलिंग होती क्या है। अभी तक हम पाइथन के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम करते आए हुए हैं। हमने क्या किया, अपना जैसे ही प्रोग्राम बनाया था उसकी हमारे पास इंटरप्रेटर मोड पर जो है उसकी आउटपुट आ गई और वो हमने देखी और क्लोज कर दी। बट प्रोग्रामिंग यहाँ तक सीमित नहीं रहती। प्रोग्रामिंग में अगर आप कोई भी बाकी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आपने हमेशा देखा होगा कि हर एक प्रोग्राम के साथ जो भी मैं काम करता हूँ उसकी एक फ़ाइल बनती है जो कि हमारी हार्ड डिस्क पर होती है। फिर वो फाइल जो होती है उसका ही हम यूज़ करके अपने अलग अलग काम कर सकते हैं। तो वो सारी फाइलें कैसे क्रिएट होती हैं, किस तरीके से काम होता है, कैसे उसकी यूटिलाइजेशन होती है, कैसे उसको अपने प्रोग्राम से बनाया जा सकता है, कैसे उसमें डेटा ऐड किया जा सकता है, कैसे उसमें रीड किया जा सकता है, कैसे उसमें राइट किया जा सकता है, तो ये सारा जो कंसेप्ट है ये आता है फाइल हैंडलिंग के अंदर। तो ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक्चुअल वर्ल्ड में जब जाओगे, जब आप ऐसे प्रोग्राम अपनी जॉब की शुरुआत करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास हमेशा सामने आएंगी। तो चलिए चैप्टर की करते हैं शुरुआत करने से पहले जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनको से एक स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहता हूं कि जो भी स्लाइड आपके सामने आए उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और उसके नोट्स जो है अपनी नोटबुक में मेंटेन कीजिए, क्योंकि अब से जो है वो सीबीएसई का पैटर्न चेंज हो गया है। आपका जो है जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो 2 टर्म में होगा, जिसमें आपका पहला जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दूसरा जो है वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। यानी कि जो पहला एग्जाम आपका होगा उसके अंदर आपके पास एमसीक्यूज आएंगे और एमसीक्यू करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उन सब ने नोट्स बनाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको लाइटली नहीं लेना है। ये चैप्टर पूरा करने के बाद हम किसी भी फाइल को अपने प्रोग्राम के थ्रू बना सकते हैं। कोई भी डेटा अगर मुझे कहीं से भी लेना होगा तो वो डेटा जो है हम ऑलरेडी रेडीमेड फाइल से ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फाइल्स क्या होती हैं। फाइल हमें पता है कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ होती है उसको एक फाइल बोला जाता है और फाइल के अंदर क्या होता है, कोई भी डेटा होता है और वो किसी भी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर स्टोर होती है। फिर उसके बाद जो बारी आती है डेटा फाइल्स की। तो डेटा फाइल्स जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं। डेटा फाइल जिसके अंदर हमारा डेटा हो, वो डेटा फाइल्स हमारे पास 2 तरह की हो जाती हैं। एक हो जाती है हमारी टेक्स्ट फाइल और एक होती है हमारी बाइनरी फाइल्स। फिर उसके बाद बात करते हैं कि टेक्स्ट फाइल जो है हमारी क्या होती है। टेक्स्ट फाइल हमारी वो फाइलें होती हैं जिसके अंदर जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे वो अस्काई या यूनिकोड कैरेक्टर में स्टोर होगा। अस्काई और यूनिकोड कैरेक्टर का मतलब कहाँ पर, यहाँ पर क्या है कि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा। जैसे हमें पता है अस्काई कोड में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे मैंने ए लिखा है तो वो कंप्यूटर उसको जो है वो 65 रीड करता है और हमें जो है यहाँ पर वो ए दिखता है। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर जो है डेटा वो है वो अस्काई या यूनिकोड यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा। उसका एग्जांपल है जैसे हम कोई भी टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, नोटपैड के थ्रू अगर कोई भी फाइल बनाते हैं तो वो सारी क्या बनती है, टेक्स्ट फाइल बनती है। फिर जो टेक्स्ट फाइल बनती है वो हमारे पास 2 तरह की होती है। एक होती है रेगुलर टेक्स्ट फाइल जैसे मैंने आपको बताया था, जिसकी एक्सटेंशन होती है .txt जो नोटपैड के थ्रू बनती है, और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी डीलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। डीलिमिटेड टेक्स्ट फाइल का मतलब क्या है कि उसमें जो है हर एक डेटा को सेपरेट करने के लिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो
यूज़ होगा, वो चाहे टैब हो सकता है या फिर कोई भी कॉमा हो सकता है। CSV फाइल की अगर मैं बात करूं तो CSV फाइल आपने पहले नाम सुना हुआ होगा कि जैसे ही मैं कोई एंड्रॉयड में अपने कॉन्टैक्ट्स का बैकअप लेता हूं तो वो सारा डेटा जो है वो CSV फाइल में सेव करता है। फिर बारी आती है कि TSV और CSV फाइल क्या होती हैं। तो TSV में क्या होता है, टैब सेपरेटेड वैल्यूज़, और CSV में क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। जो डेटाबेस या स्प्रेडशीट के ऊपर जो भी फाइल हमारी बनती है, कोई भी डेटाबेस बनता है तो उसमें भी जो है वो फाइलें जो बनती हैं वो CSV की बनती हैं। फिर यहाँ पर जो है मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है कि कोई भी फाइल किस तरह से कैसे आपको दिखेगी। अगर कोई रेगुलर टेक्स्ट फाइल होती है तो वो इस तरीके से दिखेगी आपको, जैसे ये है सिंपल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। TSV की फाइल की जाएगी तो टैब सेपरेटेड, यहाँ पर ये जो आप निशान देख रहे हो उसको टैब का निशान बोल देते हैं, तो वो फाइलें कुछ इस तरीके की होती हैं। और CSV में क्या होता है, जो भी होगा हर एक के बीच में कॉमा होगा, तो जैसे ही वो कॉमा इनकाउंटर करेगा उसको ये पता चल जाएगा कि ये अलग वैल्यू है और ये अलग वैल्यू है। फिर उसके बाद बारी आती है बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो इस तरीके से होता है कि उसको डायरेक्ट जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में डाला जा सके। अगर डेटा डायरेक्ट कंप्यूटर की मेमोरी में डल रहा है तो हमें कोई भी डेटा को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से अगर बाइनरी फाइल्स के साथ काम किया जाए तो वो काम जो होगा फास्टर होगा। कोई भी प्रोग्राम का डेटा अगर कोई बाइनरी फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर कर रहा है तो वो बहुत इजी है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई कंपाइलर यूज़ करना नहीं पड़ रहा है। और जो बाइनरी फाइल्स होती हैं उसमें बहुत तरह की एक्सटेंशन हो जाती हैं, जैसे .dll हो जाती है, .dat हो जाती है, तो बहुत तरह की फाइल्स हैं जो बाइनरी फाइल्स हो जाती हैं। फिर उसके बाद बारी आती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल की। अब तक हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास फाइल है, फाइल किस किस तरीके की है। चैप्टर की शुरुआत करते टाइम मैंने आपको बताया था कि हम डील करेंगे कि किसी एक्सटर्नल फाइल के साथ हम काम कैसे कर सकते। तो जब बात आती है एक्सटर्नल फाइल के साथ काम करने की, तो एक्सटर्नल फाइल के साथ काम करते समय आपने कुछ एक सावधानियां रखनी होती हैं। सावधानी सबसे पहले जो आती है वो आती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल, कि जैसे ही जिस भी फाइल का मैं प्रोग्राम में यूटिलाइज करूंगा उसको हमें ओपन करना होगा, और ओपन करने के बाद जब उसके ऊपर पूरा काम हो जाएगा, काम से मतलब है उसमें रीड करना डेटा, राइट करना और अपेंड करना, वो सारा हो जाएगा तो उस फाइल को हमें क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब तक फाइल ओपन रहेगी वो मेरी कंप्यूटर की मेमोरी में रहेगी, और अगर मान लो मैं काम करने के बाद उसको क्लोज नहीं करता हूं तो बेशक से मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बट कंप्यूटर के लिए वो काम ओपन रहेगा, तो वो हमारी बिना बात की हमारे कंप्यूटर की मेमोरी यूज़ करेगा, और जिससे क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम स्लो हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, डेटा इनएक्यूरेट भी हो सकता है। फिर उसके बाद बारी आती है कि ओपनिंग फाइल के, अगर आपने प्रोग्राम में कोई भी एक्सटर्नल फाइल यूज़ करनी है तो उसको कैसे ओपन करना है। ओपन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ओपन के लिए और क्लोज के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, और वो फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल के साथ जो है वो यूटिलाइज होते हैं। तो वो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल क्या होता है। फाइल हैंडल जैसे कोई भी हम प्रोग्राम करते थे उसके अंदर हम वेरिएबल लेते थे, जो वेरिएबल क्या करता था, उस वैल्यू को होल्ड करके रखता था जब तक वो मेरे प्रोग्राम में यूज़ हो रही है। सिमिलर तरीके से जब हम किसी फाइल के साथ काम करेंगे तो फाइल की वैल्यूज़ को होल्ड करके रखने के लिए कि कौन सी फाइल हमने ओपन कर रखी है, तो कुछ एक वेरिएबल यूज़ होते हैं जिसको हम फाइल हैंडल कहते हैं। फाइल हैंडल क्या करेंगे, एक रेफरेंस के तौर पर काम करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा अगर मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ तो मैं पर्टिकुलर इस फाइल के साथ डील कर रहा हूँ, और इस फाइल के हैंडल साथ
साथ काम कर रहा हूँ तो इस वाली फाइल के साथ डील कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ें स्पेसिफिकली ध्यान देनी है क्योंकि कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल नया है, अब तक आपने इस तरीके का प्रोग्राम नहीं कर रखा है। जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कोई भी डेटा है वो किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले अगर प्रोग्राम में हमें फाइल के साथ काम करना है तो फाइल ओपन करनी होगी। ओपन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, ओपन फंक्शन यूज़ होगा। ओपन फंक्शन किस तरीके से होगा, यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट नेम आ जाएगा, फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल आ जाएगा, उसके साथ हमें क्या करना है, इक्वल्स टू ओपन और यहाँ पर फाइल का नेम दे देना है। या तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ या मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली क्या है, हमारे पास एक मोड नाम की चीज़ है। तो मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी हमने फाइल ओपन की है उसके साथ कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा फंक्शन होना है। तो उसमें तो या तो हमारा रीड हो सकता है या राइट हो सकता है या अपेंड हो सकता है। रीड का मतलब होता है कि मैं फाइल से सिर्फ कंटेंट देख सकता हूँ, उसके अंदर कुछ कंटेंट लिख नहीं सकता। राइट का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर मैं सिर्फ राइट कर सकता हूँ, वहाँ से पढ़ नहीं सकता। अपेंड का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ पहले से थी उसको छोड़कर उसके आगे हम उसके अंदर या तो रीड करेंगे या राइट करेंगे। तो ये मोड जो है कंप्यूटर को ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि किस तरीके से काम होगा। नीचे जो है मैंने आपको यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए एग्जांपल बना के दिखा रखा है। जैसे माई फाइल हो गई, ये फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल हो गया, इसके साथ हमने ओपन फंक्शन यूज़ किया है और ये हमारा जो है फाइल नेम है। फाइल नेम आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे मैंने दे रखा है texting.txt। फाइल नेम अगर आपने सिंपल से इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है तो फाइल नेम देते वक्त आपने कुछ एक सावधानियों का ध्यान रखना है कि मान लो जहाँ पर आपका प्रोग्राम सेव है उसी के अंदर ये फाइल है तो आपको यहाँ पर सिर्फ फाइल का नाम देना होता है। अगर आप फाइल पर काम कर रहे हो और वो फाइल किसी दूसरे फोल्डर या किसी और लोकेशन के ऊपर है तो उसके अंदर जो है वो उसकी पूरी डायरेक्टरी का लिंक आता है। डायरेक्टरी का लिंक कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो बाकायदा प्रोग्राम में मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद बारी आती है कि हमने जो था पहले वाला जो था वो ये यूज़ कर रखा था, अब दूसरे के साथ हमें कैसे यूटिलाइज करना है, मोड को कैसे स्पेसिफाई करना है। तो मोड को स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपकी फाइल का नाम और फाइल का नाम देने के बाद आप यहाँ पर क्या दोगे, कोमा दे के यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे कि फाइल का मोड कौन सा है। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है हमारा रीड मोड। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, आर के बजाय डब्लू भी आ सकता है, उसका मतलब आ गया कि राइट मोड हो जाएगा और ए आ जाएगा अपेंड मोड। यहाँ पर जैसे ही आपका एक मोड हो सकता है तो कोई भी फाइल एक से ज़्यादा मोड में भी ओपन हो सकती है। वो किस तरीके से ओपन होती है तो वो सारी चीज़ें हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो वो करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फाइल हैंडल क्या होता है। फाइल हैंडल वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू हम फाइल के साथ रीड या राइट करते हैं। वो क्या करेगा, एक रेफरेंस जो है वो फाइल का सेव करके रखता है कि मैं जिस वाली फाइल के साथ काम कर रहा हूँ एक्चुअल में फाइल क्या है। फाइल ऑब्जेक्ट के बिना किसी भी फाइल के साथ जो है काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना कंप्यूटर को ये पता नहीं चलेगा कि मेरे हार्डवेयर के ऊपर फाइल कैसी है, किस तरीके से उसके ऊपर काम हो रहा है। फिर बात आती है फाइल एक्सेस मोड के बारे में। फाइल एक्सेस मोड क्या करेंगे, फाइल एक्सेस मोड हमें ये स्पेसिफाई करेंगे कि अगर जिस फाइल के साथ मैं काम कर रहा हूँ उसको मुझे अपेंड करना है, रीड करना है या राइट करना है। तो ये सारे जो हैं हमारे पास इतने मोड हैं, ये सारे मोड आपको याद रखने हैं। इस सारे को याद रखने का शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात आएगी अगर सिंगल मोड होगा। सिंगल मोड यहाँ पर आर हो सकता है, डब्लू हो सकता है और ए हो सकता है। तो सिंगल मोड की अगर मैं बात करूँगा तो सिंगल मोड में क्या होगा, आर रीड हो जाएगा, डब्लू अगर यहाँ पर आ जाएगा तो राइट हो जाएगा,
इसमें क्या होगा, जो पॉइंटर होगा यानी कि फाइल के ऊपर काम कहाँ से शुरू होगा, जैसे माउस पॉइंटर होता है ऐसे ही फाइल पॉइंटर भी होता है। तो फाइल पॉइंटर क्या होगा, वो बिल्कुल स्टार्ट से होगा। जो रीड मोड है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है। फिर उसके बाद अगर इसी के अंदर अगर मैं यहाँ पर बी ऐड कर देता हूँ, आर के साथ बी भी ऐड कर देता हूँ, तो जो आर था वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल के लिए था, और बी के अंदर जो क्या हो जाएगा, वो बाइनरी फॉर्मेट भी जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। और बी के साथ अगर मैं उसमें प्लस भी कर देता हूँ, तो प्लस का मतलब क्या होता है, रीड राइट दोनों होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइल रीड भी हो जाएगी और राइट भी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो अगला मोड आता है वो होता है राइट मोड। राइट मोड में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जो हमारा क्या होता है, राइटिंग के लिए होता है। ये क्या करेगा, ओवर राइट द फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट। कहने का मतलब क्या है, अगर फाइल के अंदर पहले से ही कोई कंटेंट था और मैंने फाइल को राइट मोड में ओपन कर लिया, तो उसके अंदर जो भी प्रीवियस कंटेंट था वो सारा डिलीट होकर जो भी हम राइट करेंगे वो वाला कंटेंट जो है उसके अंदर राइट होगा। इसके साथ एक नई चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि मान लो मैंने कोई फाइल जो है वो राइट मोड में ओपन की है, बट वो फाइल एग्जिस्ट करती नहीं है, तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, उसके लिए खुद एक फाइल जो है वो बना देगा। फिर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, बी अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये क्या करता है, बाइनरी जो कैपेबिलिटीज़ है हमारी वो सारी ऐड कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट में होगा। ओवरराइट कर देगा फाइल को, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो उसको राइट नहीं क्रिएट कर देगा और राइट कर देगा। और उसी के साथ अगर मैं प्लस लगा देता हूँ, तो अभी मैंने बताया था कि प्लस में क्या होता है, रीड और राइट दोनों हो जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी और रीडिंग राइटिंग दोनों हो जाएंगे। फिर अगला मोड जो आता है वो आता है इसके अंदर डब्ल्यू प्लस का। तो अगला मोड जो इसके अंदर आता है वो आता है बी प्लस। बी प्लस का मतलब है जो हमारी बाइनरी फॉर्मेट की कैपेबिलिटीज़ थी वो रीड और राइट दोनों फॉर्मेट में ओपन हो जाएंगी। फिर उसके बाद अगला मोड जो आता है वो आता है हमारा अपेंड मोड। अपेंड मोड का मतलब क्या होता है कि जो भी फाइल के अंदर कंटेंट था उसको बचा के रखना है, उसको डिलीट नहीं करना है। तो ए से क्या हो जाएगा, फाइल अपेंड मोड में आ जाएगी, यानी कि जो फाइल के अंदर कंटेंट था उसके बाद कंटेंट जो है वो लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा। और इसके अंदर जो फाइल पॉइंटर होगा वो हमेशा हमारी फाइल के आखिरी में रहेगा। और अपेंड मोड में अगर मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ और वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये क्या करेगा ना, एक नई फाइल क्रिएट कर देगा और बिगनिंग से वो चीज़ें हैं वो शुरुआत कर देगा। फिर इसी के साथ बी लगाएंगे तो बाइनरी फॉर्मेट है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। प्लस लगाएंगे तो रीड राइट दोनों के लिए फाइल जो होती है वो ओपन हो जाती है। और बी प्लस लगा लेंगे तो वो उसके अंदर बाइनरी फॉर्मेट में रीड और राइट की कैपेबिलिटीज़ हमारे पास आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें थी कि हमने फाइल के साथ किस तरीके से काम करना है। फाइल जब हमने काम कर लिया है उसके साथ जो आखिरी में आता है वो आता है हमें फाइल क्लोज कैसे करनी है। तो जैसे फाइल को ओपन करने के लिए एक ओपन फंक्शन था, उसी तरीके से फाइल को क्लोज करने के लिए हमारे पास एक क्लोज फंक्शन होता है। क्लोज फंक्शन क्या करेगा, उस फाइल ऑब्जेक्ट जो हमने बताया था या फाइल हैंडल जो बताया था उसका रेफरेंस जो है वो ख़त्म कर देगा और उसके बाद उस फाइल को उसके साथ काम नहीं किया जा सकता। अगर मान लो कोई फाइल मैंने क्लोज कर दी है और उस फाइल के साथ मेरे को दोबारा काम करना है, तो वो फाइल हमें क्या करनी पड़ेगी, दोबारा ओपन करनी पड़ेगी। तो ये था कि फाइल ओपन कैसे करनी है, किस मोड के साथ हो जाएगी, क्लोज कैसे करनी है। फिर उसके अंदर हमारे पास बारी आएगी कि फाइल से डेटा रीड कैसे करना है या राइट कैसे करना है। तो रीड कैसे करना है फाइल के साथ डेटा, तो उसके लिए हमारे पास एक रीड फंक्शन होता है। रीड में हमारे पास 3 तरह के फंक्शन होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है रीड, और रीड के अंदर जैसे इसका सिंटेक्स कैसे रहेगा, यहाँ पर फाइल का हैंडल आ जाएगा डॉट रीड, और जैसे ही n की वैल्यू है उसके अंदर मैं दे दूंगा। जैसे मैंने n यहाँ पर 10 कर दिया है, तो ये क्या करेगा, जो भी मेरी फाइल थी उसे 10 बाइट का डेटा है वो रीड कर देगा। 100 कर दूंगा तो 100 बाइट का डेटा रीड कर देगा। फिर अगला होता है हमारा रीड लाइन। रीड लाइन क्या करेगा, ये
जो भी स्पेसिफाई कर दूंगा रीड लाइन, तो जो भी मेरी फाइल होगी वहाँ से एक लाइन जो है वो रीड कर लेगा, और उसके अंदर अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू दे देता हूँ तो ये क्या करेगा, उतनी बाइट उस फाइल से रीड कर लेगा। फिर जो थर्ड आता है वो होता है रीड लाइन्स। रीड लाइन ये क्या करेगा, जितनी भी लाइनें मेरी फाइल के अंदर होंगी वो सारी रीड कर देगा और उसको एक लिस्ट में स्टोर कर लेगा। यहाँ तक जो आज हमने बात की है वो बात की है कि फाइल को रीड कैसे करना है। फिर हम राइट के ऊपर भी काम करेंगे और अपेंड कैसे करते हैं वो भी साथ साथ करेंगे। पर राइट का और अपेंड का जो है अगर आज के लेक्चर में करवाता हूँ तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा और जो प्रैक्टिकल है वो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए जैसे है मैं आपको एक बेसिक प्रैक्टिकल करके बता देता हूं कि आप ट्राई आउट कर सकते हैं, और जैसे ही हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में करेंगे तो वो उसके साथ हम राइट भी करेंगे और अपेंड भी करेंगे। तो एक छोटा सा जो है मैंने पहले ही प्रोग्राम बना रखा है, मैं वो आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ ताकि आप अपनी इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना IDLE ओपन कर लेते हैं। तो IDLE के अंदर जो है मैंने अपनी जो फाइल है वो यहाँ पर बना रखी है, पाइथन के अंदर ये फाइल बना रखी है और ये एक जो है अलग से फाइल ले रखी है। तो जैसे ही मैंने अपना IDLE ओपन कर लिया तो ये वाली फाइल जो है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये वाली जो है मैंने फाइल ओपन कर ली है। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम बना रखा है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक टेक्स्ट फाइल है, ये जो टेक्स्ट फाइल है जैसे ये देखिए ये सारा इसका जो है वो कंटेंट है। ये कंटेंट जो है इसके अंदर आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने जो था एक बेसिकली टेम्प में कंटेंट लगाकर टेक्स्ट की फाइल यहाँ पर जो है ओपन कर रखी है, और अगर आप चाहो तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक और नई टेक्स्ट फाइल आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं हम test2 दे देते हैं, और इसके लिए जो है एक रैंडम कंटेंट जो है वो हम डाल देते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है एक मैंने नई फाइल क्रिएट कर दी है। तो आप भी जैसे ही काम करोगे तो आपको इस तरीके से अपने जो फ़ोन में या कंप्यूटर में इस तरीके की फ़ाइल क्रिएट करनी है। फ़ोन के अंदर अगर आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बना लेना है, और फोल्डर के बाद जो है वो एक फ़ाइल ऐसे बना लेनी है, और उसका फ़ाइल का अगर नाम ध्यान रखोगे तो फ़ाइल का नाम बेटर रहेगा कि आप बिना स्पेस के लो। तो यहाँ पर मैंने एक टेस्ट बना दी है और एक test2 बना दी है। तो ये जो है हमने एक प्रोग्राम क्रिएट कर रखा है, जैसे ये वाली फाइल इसी फोल्डर में है। तो जैसे मैंने क्या कर दिया है, माई फाइल ओपन कर दिया है test.txt। तो इस फाइल का नाम क्या है, नाम देखने के लिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो टेस्ट है और एक्सटेंशन क्या है .txt। तो आपने जो अपनी फाइल का नाम देना है वो इस तरीके से देना है। फिर उसके बाद कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल को हमें जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंटैक्स कैसे है कि यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट नेम, ये फाइल ऑब्जेक्ट लिख दिया, डॉट, और फिर जो है फंक्शन दे दिया यहाँ पर रीड। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया है, प्रिंट करा दिया, और प्रिंट कराने के बाद क्लोज कर लिया। तो इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले। ये सारा प्रोग्राम आपने अपने फ़ोन में या कंप्यूटर के ऊपर बनाकर देखना है और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। तो जैसे ही ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। फिर इसके ऊपर अगर मैं रन कर लेता हूँ, ये सारी आप देख लीजिए माई फाइल, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। ओपन किया है, ओपन के बाद जो है सिर्फ फाइल का नाम दे दिया है यहाँ पर, फिर एक स्ट्रिंग ली है। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड करके 10 जो है मैं यहाँ पर बाइट रीड कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, प्रिंट str, प्रिंट स्ट्रिंग कर देते हैं और माई फाइल डॉट क्लोज कर देते हैं। तो जैसे ही इसको मैं रन करूँगा तो ये देखिए, तो यहाँ से क्या है, इसने जो है पहले 10 बाइट यानी कि 10 कैरेक्टर का स्पेस जो है वो रीड करके दे दिया है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पर 10 की बजाय इसको 100 कर देता हूँ और यहाँ पर इसको
सेव करके अगर दोबारा रन करके दिखा देता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए अब जो है इसने जो है वो 100 बाइट का स्पेस जो है वो यहाँ से ले लिया है। और इसी तरीके से आप चाहो तो अपने प्रोग्राम में यहाँ पर जितनी भी बाइट का चाहो तो उतने का कर सकते हो। जैसे मैं 1000 का कर देता हूँ और फाइल को सेव करके उसके बाद रन कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए तो इसने जो है वो 1000 बाइट का, 1000 तो नहीं हुआ यानी कि जितना भी था उतना सारा का सारा डेटा है मुझे यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया है। फिर ये वाली फाइल थी कि फाइल आपके प्रोग्राम वाले फोल्डर में ही है। अब यहाँ पर जो है test2 फाइल भी है। अगर मुझे यहाँ पर ओपन करना हो तो मैं क्या कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर एक और कर देते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक नया प्रोग्राम बना दिया है जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर जो टेक्स्ट2 था उसको भी ओपन कर दिया है। तो जैसे टेस्ट के लिए मेरे पास माई फाइल 1 था, यहाँ पर हम क्या करेंगे टेस्ट2 के लिए एक नया फाइल हैंडल ओपन कर लेंगे जिसको हमने नाम दे दिया माई फाइल 1। वो क्या करेगा, ओपन करेगा test2.txt को। फिर एक str ले लिया है जो माई फाइल जो text1 का डेटा रीड करेगी और str2 जो है वो दूसरे वाली फाइल का डेटा रीड करेगी। और फिर उसके बाद जैसे ही हमने क्या कर दिया है, इस दोनों को प्रिंट करा दिया है। फिर यहाँ पर क्या है, माई फाइल 1 डॉट क्लोज कर दिया और माई फाइल डॉट क्लोज कर दिया, तो दोनों फाइलें यहाँ पर क्लोज कर दी है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर रन जाते हूँ, रन में देख लीजिए तो यहाँ पर क्या कर दिया है, इसने पहली 100 बाइट जो है वो test.txt की प्रिंट कर दी है और यहाँ पर जो है test2.txt की प्रिंट कर दी है। तो ये था, इस तरीके से आप अपनी फाइल के साथ काम कर सकते हो। तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आप इसके साथ काम करना चाह रहे थे बट ये फाइल आपकी यहाँ ना हो के किसी दूसरी डायरेक्टरी में है। तो मैं यहाँ पर क्या दे देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक जो मेरी डी ड्राइव है उसके अंदर मैंने जो है ये फाइल कॉपी कर दी है कि मान लीजिए आपका जो प्रोग्राम में जो फाइल है वो यहाँ ना होके इस वाली लोकेशन पर है। तो उसका नाम आपने कैसे देना है, तो उसका नाम देने के लिए आपने एक स्पेसिफिकली चीज़ें ध्यान रखनी है। तो उस फाइल का नाम यहाँ पर दोगे तो यहाँ पर जो है उसकी पूरी लोकेशन होनी चाहिए। लोकेशन का मतलब क्या होता है कि वो कौन सी ड्राइव में है। जैसे यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर है, फिर उसके बाद कॉलन और फिर हम क्या करते हैं, ये वाला स्लैश यूज़ करते हैं डायरेक्टरी का नाम देने के लिए। तो जैसे ही ये डायरेक्टरी करूँगा तो देखिए मेरे डी ड्राइव के अंदर जितने भी फोल्डर हैं वो यहाँ पर इसने जो है मेरे को शो कर दिए हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये वाली फाइल जो आगे है text2.txt, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है आप अपनी फाइल का नाम दे सकते हो। अगर मान लो ये यहाँ ना होके कहीं और हो जाती है या किसी और के अंदर आ जाती है तो वो भी हम इस तरीके से नाम दे देते हैं। तो जैसे ही हम नाम यहाँ पर देंगे, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 बार ये वाली चीज़ यूज़ करनी है। 2 बार क्यों यूज़ की है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही मैं ये निशान लगा देता हूँ ये हमारा एस्केप सीक्वेंस बन जाता है और एस्केप सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, ये इसका एक स्पेसिफिक मतलब ढूंढेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखा होता स्लैश और यहाँ पर टी, तो स्लैश टी ये तो ये क्या करता है, एक टैब दे देता बाय डिफ़ॉल्ट। तो उन सारी चीज़ों को से बचने के लिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये निशान है, जो स्लैश है, वो डबल में यूज़ करना है। अब इसके बाद अगर मान लो मैं यहाँ पर 200 का कर देता हूँ और उसके बाद इसको सेव करके अगर प्रिंट कराता हूं तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर जो है पहले वाले की 100 बाइट जो है वो प्रिंट होगी और दूसरे वाले की 200 बाइट जो है वो प्रिंट हो गई है। तो आपने ये प्रोग्राम बनाना है, इस प्रोग्राम बनाते हुए सारी जो भी चीज़ें थी उसका ध्यान रखना है। अगर इसके अंदर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिए या मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कंटेंट समझ में आया होगा। अगर कंटेंट समझ में आया तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं। तो आई होप आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ है। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।